सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया सीधी बात लेकर आपके सामने आ गया। दोस्तों, मामला उत्तराखंड का है। 2025 की विदाई हो रही थी, 2026 आने वाला था, लेकिन उत्तराखंड के माथे पर दो गहरे ऐसे कलंक लग गए जो कि छुड़ाए नहीं छूट रहे, और जिसकी तीस आने वाले लंबे समय तक देवभूमि की फिजाओं में महसूस की जाएगी। शांत उत्तराखंड के लिए साल का अंत यानी 2025 बेहद शर्मनाक चिंताजनक रहा। एक तरफ देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एनजे चकमा की हत्या ने राज्य में पनप रही हिंसा, मानसिकता और असुरक्षा को उजागर कर दिया। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक कथित वायरल ऑडियो ने भी उस वीआईपी के सवाल को फिर से जिंदा कर दिया, जिसकी संभावना लगभग दफन हो गई थी। ये दोनों घटनाएं महज अपराध नहीं, बल्कि ये उस सामाजिक और प्रशासनिक संरक्षण का प्रमाण है जो धीरे धीरे इस पहाड़ी राज की जड़ों को खोखला कर रहा है। उत्तराखंड महजबी बैरमनुष्यता जो एक सुनिश्चित एजेंडे के तहत काफी समय पहले से फैलाई जा रही थी, लेकिन साल के अंत में हुई हत्या ने एक भयानक रूप ले लिया, जिसने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था बल्कि अतिथि देवो भव वाली संस्कृति पहचान को भी कटघरे में कड़ा कर दिया। दोस्तों, जिस देहरादून को शिक्षा के मामले में अव्वल माना जाता रहा, वहां पूर्वांचल, उत्तरांचल, भारत से लेकर देश के हर कोने से छात्र अपना भविष्य बनाने संवारने आते हैं। वहां त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजल चकमा की हत्या ने हर किसी को सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। यह घटना इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इसके तार उस नफरती माहौल से जुड़ते दिख रहे हैं जो बीते कुछ समय से राज्य में बनाया जा रहा था। हालांकि उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने छात्र की हत्या को नस्ली हत्या मानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस का आधिकारिक बयान इसे दो पक्षों के बीच का तत्कालीन विवाद और सामान्य अपराध बता रहा है। सरकार भी अपनी पूरी मशीनरी के साथ देवभूमि के दामन पर लगे इस बदनुमा दाग को धोने का प्रयास कर रही है और जुटी हुई है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर राज की छवि धूमिल ना हो सके। लेकिन धरातल की सच्चाई, विपक्षी दलों का आरोप एक अलग कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, सामाजिक विशेषज्ञों और विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि यह उस इम्यूनिटी यानी दंड के भय से मुक्ति का परिणाम है जो पिछले कुछ वर्षों में उपद्रवियों को मिली है। पटोला से लेकर कोटा द्वार, सतपुली, गोचट और अगस्त मुनि तक बीते समय में राज्य में अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से सुनिश्चित रूप से एक खास वर्ग की दुकानों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई और खुलेआम धमकियां दी गई, उससे अराजक
तत्वों के हौसले बुलंद हुए, जो कि चिंता की बात है। यह चिंताजनक बात यही रही है। इन स्थानों पर बलवा काटने वालों, नफरत फैलाने वालों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो भविष्य के लिए सबक बन सकते। भीड़ तंत्र का यह संदेश चला जाता है कि हिंसा करने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो परिणाम देहरादून जैसी घटनाओं के रूप में सामने आता है। छात्र की हत्या समाज में बोए गए उन्हीं नफरती चीजों की अगली और खुली कड़ी है। जब आप समाज में अन्य के प्रति घृणा भरते हैं तो वह आग किसी न किसी रूप में बाहर आती है, चाहे वह सांप्रदायिक हो या नस्ली। एंजल चकमा की हत्या से उपजे अविश्वास, भय, आक्रोश के माहौल से उबरने की कोशिश कर रहा था कि साल के आखिरी दिनों में एक और पुराने नासूर ने दर्द देना शुरू कर दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है और जिसे मई 2025 में आरोपियों को सजा होने के बाद मान लिया गया था कि यह मामला बंद हो गया, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार कारण बना भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पूर्व पत्नी उर्मिला सानावर के बीच का एक वायरल वार्तालाप। इस कथित ऑडियो क्लिप ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया और उस वीआईपी के रहस्य को फिर से गहरा दिया, जिसे बचाने के आरोप शुरू में ही जांच एजेंसियों को लग रहे थे। इस बातचीत में जिस तरह से रसूखदारों को शामिल होने के लेन देन और वीआईपी के नाम पर चर्चा के संकेत मिले हैं, उसने आम जनता के मन में न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर फिर सवाल खड़े कर दिए। अंकिता भंडारी केस महज एक हत्या का मामला नहीं था, वह पहाड़ की बेटियों के स्वाभिमान और रसूखदारों द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध एक प्रतीक बन गया था। जनता को उम्मीद थी कि देर से सही पूरा सच सामने आएगा और वह वीआईपी बेनकाब होगा, जिसके लिए बंतरा रिसोर्ट में अनैतिक कार्य करने का दबाव अंकिता पर डाला गया था। लेकिन चार्जशीट से वीआईपी का नाम गायब रहना और अब इस वायरल ऑडियो के सामने आना यह दर्शाता है कि ताकतवर लोग कानून की इज्जत से बाहर रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हालांकि संबंधित नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। जनमानस में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि सिस्टम रसूलदारों को बचाने के लिए काम करता है। इन दोनों घटनाओं का एक साथ साल के अंत में उभारना सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। एक ओर उठी पूर्वांचल और देश के अन्य राज्यों के छात्रों और उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उत्तराखंड में नस्ली भेदभाव या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, ताकि यहाँ के शिक्षण संस्थानों पर्यटकों की साख बची रहे। दूसरी ओर अंकिता मामले में उसे यह साबित करना होगा कि कानून की नजर में कोई भी वीआईपी नहीं है और न्याय केवल कागज तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्यवश वर्तमान परिदृश्य
में सरकार की भूमिका डैमेज कंट्रोल तक सीमित नजर आ रही है। एंजल चकमा मामले में पुलिसिया कार्रवाई में देरी और दीपा पोती के आरोप और अंकिता मामले में नए सबूतों की अनदेखी उन्हें साजिश बताना जनता के विश्वास को बहाल करने में नाकाफी साबित हो रहा है। उत्तराखंड की पहचान हमेशा ही एक शांत, सुरक्षित और न्यायप्रिय समाज की रही है। यहाँ महिलाएं रात में भी बेखौफ निकल सकती थी और अतिथि को भगवान माना जाता था। लेकिन 2025 के 2 जख्म बताते हैं कि वह पहचान अब खतरे में है। पुटीला और सतपुली जैसी घटनाओं ने जहां सामाजिक ताने माने को तोड़ा, वहीं देहरादून की घटना ने यह बताया कि नफरत की आग अब किसी को भी जला सकती है। यह केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गया, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा और आत्मा को बचाने की लड़ाई बन गई है। साल 2026 की तहलीज पर खड़ा उत्तराखंड आज अपनी सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रहा है। वह पूछ रहा है कि क्या नफरत फैलाने वालों को इसी तरह अभयदान मिलेगा? क्या रसूलदार वीआईपी हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहेंगे? एंजल चकमा का परिवार हो या फिर अंकिता भंडारी के माता पिता, दोनों ही इंसाफ की आस में हैं। यदि सरकार ने इन दोनों मामलों में कठोर, निष्पक्ष और पारदर्शी कदम नहीं उठाया दोस्तों, तो यह केवल 1 साल का अंत नहीं होगा, बल्कि यह उस भरोसे का अंत होगा जो जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर करती है। नफरत और वीआईपी कल्चर की यह जुगलबंदी देवभूमि के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। समय की मांग है कि लीपा पोती छोड़ सच का सामना किया जाए, क्योंकि नासूर पर पट्टी बांधने ही वह ठीक नहीं होता है, उसका इलाज करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। 2025 का साल जाते जाते यही कड़वा सबक देकर जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश या दिल्ली में अन्य जगह विजयदशमी पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा खुले फायरिंग करने पर आगरा पुलिस ने आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को आर्म्ड एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। कई शहरों में तलवारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह किस चीज के संकेत दिए जा रहे हैं? हमारा देश, जहां हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं, और इसीलिए भारत को लोकतंत्र कहा जाता है। एक छत के नीचे सभी जाति के लोग रहते हैं, परंतु जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उत्तराखंड राज्य सरकार से जवाब मांग रही है कि अंकिता भंडारी और एंजल के दोषियों को कब सजा मिलेगी, वो कौन वीआईपी है जिसे बचाया जा रहा है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।